नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां मैं आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आती हूं। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी और प्रसिद्ध रचना लेकर आई हूं, जिसका नाम है सुहाग का शव। आज इसका पहला भाग पढ़ेंगे और दूसरे वीडियो में इसका दूसरा भाग आएगा। तो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में एक छोटे से घर की छत पर एक युवक मानो संध्या की निस्तब्धता में लीन बैठा था। सामने चंद्रमा के मलिन प्रकाश में उदी पर्वतमालाएं अनंत के स्वप्न की भांति गंभीर, रहस्यमय, संगीतमय, मनोहर मालूम होती थी। उन पहाड़ियों के नीचे जलधारा की एक सौम्य रेखा ऐसे मालूम होती थी मानो उन पर्वतों का समस्त संगीत, समस्त गांधीर्य, संपूर्ण रहस्य इसी उज्जवल प्रवाह में लीन हो गया हो। युवक की वेशभूषा से प्रकट होता था कि उसकी दशा बहुत संपन्न नहीं है। हाँ, उसके मुख से तेज और मनस्विता झलक रही थी। उसकी आंखों पर ऐनक ना थी, न मूछें मुड़ी हुई थी, न बाल संवारे हुए थे। कलाई पर घड़ी भी ना थी। यहाँ तक कि कोट की जेब में फाउंटेन पेन भी ना था। या तो वह सिद्धांतों का प्रेमी था या आडंबरों का शत्रु। युवक विचारों में मौन उसी पर्वतमाला की ओर देख रहा था कि सहसा बादल की गरज से भयंकर ध्वनि सुनाई दी। नदी का मधुर गान उस भीषण नाद में डूब गया। ऐसा मालूम हुआ मानो उस भयंकर नाद ने पर्वतों को भी हिला दिया है, मानो पर्वतों में कोई घोर संग्राम छिड़ गया है। ये रेलगाड़ी थी जो नदी पर बने हुए पुल से चली आ रही थी। एक युवती कमरे से निकलकर छत पर आई और बोली, आज अभी से गाड़ी आ गई, इसे भी आज ही वैर निभाना था। युवक ने युवती का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रिय, मेरा जी चाहता है कहीं ना जाऊं। मैंने निश्चय कर लिया है। मैंने तुम्हारी खातिर से हामी भर ली थी, पर अब जाने की इच्छा नहीं होती। 3 साल कैसे कटेंगे? युवती ने कातर स्वर में कहा, 3 साल के वियोग के बाद फिर तो जीवन पर्यंत कोई बाधा न खड़ी होगी। एक बार जो निश्चय कर लिया है उसे पूरा कर ही डालो। अनंत सुख की आशा में मैं सारे कष्ट झेल लूँगी। यह कहती हुई युवती जलपान लाने के बहाने से फिर भीतर चली गई। आंसुओं का आवेग उसके काबू से बाहर हो गया था। यह दोनों प्राणियों के वैवाहिक जीवन की पहली ही वर्षगांठ थी। युवक बम्बई विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि लेकर नागपुर के कॉलेज में अध्यापक था। नवीन युग की नई वैवाहिक और सामाजिक क्रांतियों ने उसे लेश मात्र भी विचलित न किया था। पुरानी प्रथाओं से ऐसी प्रगाढ़ ममता कदाचित वृद्ध जनों को भी न होगी। प्रोफेसर हो जाने के बाद उसके माता पिता ने इस बालिका से उसका विवाह कर दिया था। प्रथा अनुसार ही उस आंख में चौनी के खेल में उन्हें प्रेम का रत्न मिल गया। केवल छुट्टियों में यहाँ पहली गाड़ी से आता और आखिरी गाड़ी से जाता। ये 2-4 दिन मीठे स्वप्न की भांति कट जाते थे। दोनों बालकों की भांति रो रो कर विदा होते। इसी कोठे पर खड़ी होकर वह उसको देखा करती, जब तक निर्दयी पहाड़ियाँ उसे आड़ में न कर लेती। पर अभी साल भी न गुजरने पाया था कि वियोग ने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। केशव को विदेश जाकर शिक्षा पूरी करने के लिए एक वृत्ति मिल गई। मित्रों ने बधाइयाँ दी। किसके ऐसे भाग्य हैं जिसे बिना मांगे स्वभाग्य निर्माण का ऐसा अवसर मिला हो। केशव बहुत प्रसन्न था। वह इसी दुविधा में पड़ा हुआ घर आया। माता पिता और अन्य संबंधियों ने इस यात्रा का घोर विरोध किया। नगर में जितनी बधाइयाँ मिली थीं, यहाँ उससे कहीं अधिक बाधाएं मिली। किंतु सुभद्रा की उच्चाकांक्षाओं की सीमा ना थी। वह कदाचित केशव को इंद्रासन पर बैठा हुआ देखना चाहती थी। उसके सामने तब भी वही पति सेवा का आदर्श होता था। वह तब भी उसके सिर में तेल डालेगी, उसकी धोती छांटेगी, उसके पांव दबाएगी और उसको पंखा झलेगी। उपासक की महत्वाकांक्षा उपास्य के ही प्रति होती है। वह उसके लिए सोने के मंदिर बनवाएगा, उसके सिंहासन को रत्नों से सजाएगा, स्वर्ग से पुष्प लाकर भेंट करेगा, पर वह स्वयं वही उपासक रहेगा। जटा के स्थान पर मुकुट या कौपीन की जगह पीताम्बर की लालसा उसे कभी नहीं सताती। सुभद्रा ने भी उस वक्त तक दम न लिया जब तक केशव ने विलायत जाने का वादा न कर लिया। माता पिता ने उसे कलंकिनी और न जाने क्या क्या कहा, पर अंत में सहमत हो गए। सब तैयारियां हो गईं। स्टेशन समीप ही था। यहाँ गाड़ी काफ़ी देर तक खड़ी रहती थी। स्टेशनों के समीपस्थ गांव के निवासियों के लिए गाड़ी का आना शत्रु का धावा नहीं,
मित्र का पदार्पण है। गाड़ी आ गई। सुभद्रा जलपान बनाकर पति का हाथ धुलवाने आई थी। इस समय केशव की प्रेम कातर आपत्ति ने उसे एक क्षण के लिए विचलित कर दिया। हाँ, कौन जानता है 3 साल में क्या हो जाए। मन में एक आवेश उठा। कह दूं, प्यारे मत जाओ, थोड़ा ही खाएंगे, मोटा ही पहनेंगे, रो रो कर दिन तो ना कटेंगे। कभी केशव के आने में 1 आधा महीना लग जाता था तो वह विकल हो जाया करती थी। यही जी चाहता था उड़कर उनके पास पहुंच जाऊं, पर ये निर्दयी 3 वर्ष कैसे कटेंगे। लेकिन उसने कठोरता से इन निराशाजनक भावों को ठुकरा दिया और कांपते कंठ से बोली, जी तो मेरा भी यही चाहता है। जब 3 साल का अनुमान करती हूँ तो एक कल्प सा मालूम होता है, लेकिन जब विलायत में तुम्हारे सम्मान और आदर का ध्यान करती हूँ तो ये 3 साल 3 दिन से मालूम होते हैं। तुम तो जहाज़ पर पहुँचते ही मुझे भूल जाओगे। नए नए दृश्य तुम्हारे मनोरंजन के लिए आ खड़े होंगे। यूरोप पहुंचकर विद्वानों के सत्संग में तुम्हें घर की याद भी ना आएगी। पर मुझे तो रोने के सिवा कोई धंधा नहीं है। यही स्मृतियां ही मेरे जीवन का आधार होंगी। लेकिन क्या करूं? जीवन की भोग लालसा तो नहीं मानती, लेकिन जिस वियोग का अंत जीवन की सारी विभूतियां अपने साथ लाएगा, वह वास्तव में तपस्या है। तपस्या के बिना तो वरदान नहीं मिलता। केशव को भी अब ज्ञात हुआ कि क्षणिक मोह के आवेश में सौभाग्य निर्माण का ऐसा अच्छा अवसर त्याग देना मूर्खता है। खड़े होकर बोले, रोना धोना मत, नहीं तो मेरा जी न लगेगा। सुभद्रा ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाते हुए उसके मुंह की ओर सजल नेत्रों से देखा और बोली, पत्र बराबर भेजते रहना। सुभद्रा ने फिर आंखों में आंसू भरे हुए मन से मुस्कुरा कर कहा, देखो, विलायती मिसों के जाल में न फंस जाना। केशव फिर चारपाई पर बैठ गया और बोला, तुम्हें यह संदेह है तो मैं जाऊंगा ही नहीं। सुभद्रा ने उसके गले में बाहें डालकर विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखा और बोली, मैं दिल लगी कर रही थी। अगर इंद्रलोक की अप्सरा भी आ जाए तो आंख उठाकर न देखूं। ब्रह्मा ने ऐसी कोई दूसरी सृष्टि की ही नहीं। इस पर सुभद्रा ने कहा, बीच में कोई छुट्टी मिले तो एक बार चले आना। तो केशव बोला, नहीं प्रिय, बीच में शायद छुट्टी ना मिलेगी। मैंने जो सुना है कि तुम रो रो कर घुली जाती हो और दाना पानी छोड़ दिया है, तो मैं अवश्य चला आऊँगा। ये फूल जरा भी कुम्हलाने न पाए। दोनों गले मिलकर विदा हो गए। बाहर संबंधियों और मित्रों का एक समूह खड़ा था। केशव ने बड़ों के चरण छुए, छोटों को गले लगाया और स्टेशन की ओर चले। मित्रगण स्टेशन तक पहुंचाने गए। एक क्षण में गाड़ी यात्री को लेकर चल दी। उधर केशव गाड़ी में बैठा हुआ पहाड़ियों की बहार देख रहा था। इधर सुभद्रा भूमि पर पड़ी सिसकियां भर रही थी। दिन गुजरने लगे, उसी तरह जैसे बीमारी के दिन कटते हैं। दिन पहाड़ के जैसे और रात काली बला। रात भर ये मनाते गुजरती थी कि किसी तरह भोर हो, और भोर होती थी तो मनाने लगती थी कि जल्दी शाम हो। मैके गई कि वहाँ जी बहलेगा। 10-5 दिन परिवर्तन का कुछ असर रहा, फिर उससे भी बुरी दशा हुई। भागकर ससुराल चली आई। रोगी करवट बदलकर आराम का अनुभव करता है। पहले 5-6 महीनों तक तो केशव के पत्र 15वें दिन बराबर मिलते रहे। उसमें वियोग का दुख कम और नए नए दृश्यों का वर्णन अधिक होता था, पर सुभद्रा संतुष्ट थी। पत्र लिखती तो विरह व्यथा के सिवा उसे कुछ सूझता ही न था। कभी कभी जब जी बेचैन हो जाता तो पछताती कि व्यर्थ जाने दिया, कहीं एक दिन मर जाऊं तो उनके दर्शन भी न हो। लेकिन 6ठे महीने से पत्रों में भी विलंब होने लगा। कई महीने तक तो पत्र महीने में एक बार आता था, फिर वह भी बंद हो गया। सुभद्रा के 4-6 पत्र पहुंच जाते तो एक पत्र आ जाता, वह भी बेदिली से लिखा हुआ, काम की अधिकता और समय के अभाव के रोने से भरा हुआ। एक वाक्य भी ऐसा नहीं जिसमें हृदय को शांति हो, जो टपकते हुए दिल पर मरहम का काम करे। हाँ, आदि से अंत तक प्रिय शब्द का नाम तक नहीं। सुभद्रा अधीर हो उठी। उसने यूरोप यात्रा का निश्चय कर लिया। वह सारे कष्ट सह लेगी, सिर पर जो कुछ पड़ेगी सह लेगी। केशव को आंखों से देखती रहेगी। वह इस बात को उनसे गुप्त रखेगी, उनकी कठिनाइयों को और ना बढ़ाएगी। उनसे बोलेगी भी नहीं, केवल उन्हें कभी कभी आंख भर कर देख लेगी। यही उसकी शांति के लिए काफ़ी होगा। पर बेचारी, उसे क्या मालूम था कि उसका केशव उसका नहीं रहा, वह अब किसी दूसरी ही कामिनी के प्रेम का भिखारी है। सुभद्रा कई दिनों तक इस प्रस्ताव को मन में सेती रही।
उसे किसी प्रकार की शंका न होती थी। समाचार पत्रों से पढ़ते पढ़ते उसे समुद्री यात्रा का हाल मालूम होता रहता था। एक दिन उसने अपने सास ससुर के सामने अपना निश्चय प्रकट किया। उन लोगों ने बहुत समझाया, रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन सुभद्रा ने अपना हठ न छोड़ा। आखिर जब लोगों ने देखा कि यह किसी तरह नहीं मानती तो राजी हो गए। मैके वाले भी समझाकर हार गए। कुछ रुपए उसने स्वयं जमा कर रखे थे, कुछ ससुराल से मिले। माँ बाप ने भी मदद की। रास्ते के खर्च की चिंता न रही। इंग्लैंड पहुंचकर वे क्या करेगी, इसका अभी उसने कोई निश्चय न किया था। हाँ, इतना जानती थी कि परिश्रम करने वालों को रोटियों की कभी कमी नहीं रहती। विदा होते समय सास और ससुर दोनों स्टेशन तक आए। जब गाड़ी ने सीटी दी तो सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जाने का समाचार वहाँ न लिखिएगा, नहीं तो उन्हें चिंता होगी और पढ़ने में उनका जी न लगेगा। ससुर ने आश्वासन दिया और गाड़ी चल दी। लंदन के उस हिस्से में जहाँ इस समृद्धि के समय में भी दरिद्रता का राज्य है, ऊपर के एक छोटे से कमरे में सुभद्रा एक कुर्सी पर बैठी है। उसे यहाँ आए हुए आज 1 महीना हो गया है। यात्रा के पहले उसके मन में जितनी शंकाएं थीं सभी शांत होती जा रही थीं। बम्बई बंदरगाह में जहाज पर जगह पाने का प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो गया। वह अकेली औरत न थी जो यूरोप जा रही थी। 5-6 स्त्रियां और भी इसी जहाज से जा रही थीं। सो सुभद्रा को ना जगह मिलने की कोई कठिनाई हुई, ना मार्ग में। यहाँ पहुंचकर और स्त्रियों से संग छूट गया। कोई विद्यालय में चली गई, 2-3 अपनी पतियों के पास चली गई जो पहले से यहाँ आए हुए थे। सुभद्रा ने इस मोहल्ले में एक कमरा ले लिया। जीविका का प्रश्न भी उसके लिए बहुत कठिन न था। जिन महिलाओं के साथ वह आई थी उनमें कई उच्च अधिकारियों की पत्नियां थीं। कई अच्छे अच्छे अंग्रेज घरानों से उनका परिचय था। सुभद्रा को 2 महिलाओं को भारतीय संगीत और हिंदी भाषा सिखाने का काम मिल गया। शेष समय में वह कई भारतीय महिलाओं के कपड़े सीने का काम कर लेती है। केशव का निवास स्थान यहाँ से निकट है, इसलिए सुभद्रा ने इस मोहल्ले को पसंद किया है। कल केशव उसे दिखाई दिया था। ओह, उसे बस से उतरते देखकर उसका चित्त कितना आतुर हो उठा था। बस यही मन में आता था कि दौड़कर उनके गले से लिपट जाए और पूछे, क्यों जी, तुमने आते ही अपना वादा तोड़ दिया? यहाँ आते ही बदल गए? याद है तुमने चलते समय क्या क्या वादे किए थे? उसने बड़ी मुश्किल से अपने को रोका था। तब से इस वक्त तक मानो उसे नशा सा छाया हुआ था। वह उनके इतने समीप है, चाहे रोज़ उन्हें देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, हाँ, स्पर्श तक कर सकती है। अब ये उससे भागकर कहाँ जाएंगे? उनके पत्रों की अब उसे कोई चिंता न थी। कुछ दिनों के बाद संभव है वह उनके होटल के नौकरों से जो चाहे पूछ सकती थी। संध्या हो गई थी। धुएं में बिजली की लालटनें रोती आंखों की भांति ज्योतिहीन सी हो रही थी। गली में स्त्री पुरुष सैर करने जा रहे थे। सुभद्रा सोचने लगी, इन लोगों को आमोद से कितना प्रेम है, मानो किसी की चिंता ही नहीं, मानो सभी संपन्न हैं। जब ही ये लोग इतने एकाग्र होकर सब काम कर सकते हैं। जिस समय जो काम करते हैं जी जान से करते हैं। खेलने की उमंग है तो काम करने की भी उमंग है। और एक हम हैं कि ना हंसते हैं ना रोते हैं, मौन बैठे रहते हैं। स्फूर्ति का कहीं नाम नहीं। काम तो सारे दिन करते हैं, भोजन करने की भी फुर्सत नहीं मिलती, पर वास्तव में चौथाई समय भी काम नहीं करते, केवल काम करने का बहाना करते हैं। मालूम होता है जाति प्राण शून्य हो गई है। सहसा उसे केशव आते दिखा। हाँ, केशव ही था। कुर्सी से उठकर बरामदे में चली आई। प्रबल इच्छा हुई कि जाकर उनके गले से लिपट जाए। उसने अगर अपराध किया है तो उन्हीं के कारण तो। यदि वह बराबर पत्र लिखते तो वह क्यों आती? लेकिन केशव के साथ यह युवती कौन है? अरे, केशव उसका हाथ पकड़े हैं। दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करते चले जाते हैं। यह युवती कौन है? सुभद्रा ने ध्यान से देखा। युवती का रंग सांवला था। वह भारतीय बालिका थी। उसका पहनावा भारतीय था। इससे ज़्यादा सुभद्रा को और कुछ न दिखा। उसने तुरंत अपने जूते पहने, द्वार बंद किया और एक क्षण में गली में आ पहुंची। केशव अब दिखाई न देता था, पर वह जिधर गया था उधर ही वह बड़ी तेजी से लपकी जाती थी। यह युवती कौन है? वह उन दोनों की बातें सुनना चाहती थी, उस युवती को देखना चाहती थी। उसके पांव इतनी तेजी से उठ रहे थे मानो दौड़ रही हो, पर इतनी जल्दी दोनों कहाँ अदृश्य हो गए। अब तक तो उसे उन लोगों के समीप पहुंच जाना चाहिए था।
शायद दोनों किसी बस में जा बैठे। अब वह गली समाप्त करके एक चौड़ी सड़क पर आ पहुंची थी। दोनों तरफ बड़ी बड़ी जगमगाती हुई दुकानें थीं, जिनमें संसार की विभूतियां गर्व से फूली उठी थीं। कदम कदम पर होटल और रेस्टोरेंट थे। सुभद्रा दोनों ओर नेत्रों से ताकती, पग पग पर भ्रांति के कारण मचलती हुई कितनी दूर निकल गई कुछ खबर नहीं। फिर उसने सोचा, यूँ कहाँ तक चली जाऊंगी, कौन जाने किधर गए। चलकर फिर अपने बरामदे से देखूं, आखिर इधर से गए हैं तो इधर से लौटेंगे भी। ये ख्याल आते ही वह घूम पड़ी और उसी तरफ दौड़ती हुई अपने स्थान की ओर चली। जब वह वहाँ पहुँची तो 12 बज गए थे और इतनी देर उसे चलते हुए गुजरा। एक क्षण भी उसने कहीं विश्राम नहीं किया। वह ऊपर पहुँची तो गृह स्वामिनी ने कहा, तुम्हारे लिए बड़ी देर से भोजन रखा हुआ है। सुभद्रा ने भोजन अपने कमरे में मंगा लिया, पर खाने की सुध किसे थी। वह उसी बरामदे में उसी तरफ टकटकी लगाए खड़ी थी जिधर से केशव गया। 1 बज गया, फिर 2 बजा, फिर भी केशव नहीं लौटा। उसके मन में आया, कहीं वे किसी दूसरे मार्ग से चले गए हों। मेरा यहाँ खड़े रहना व्यर्थ है, चलूँ सो रहूँ। लेकिन फिर ख्याल आया, कहीं आ न रहे हों। मालूम नहीं उसे कब नींद आ गई। दूसरे दिन प्रातःकाल सुभद्रा अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि एक युवती रेशमी साड़ी पहने उसके सामने आकर खड़ी हो गई और मुस्कुरा कर बोली, क्षमा कीजिएगा, मैंने बहुत सवेरे आपको कष्ट दिया। आप तो कहीं जाने को मालूम होती हैं। सुभद्रा ने एक कुर्सी बढ़ाते हुए कहा, हाँ, एक काम से बाहर जा रही थी। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? ये कहते हुए सुभद्रा ने युवती को सिर से पांव तक उसी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जिससे स्त्रियां ही देख सकती हैं। सौंदर्य की किसी परिभाषा से भी उसे सुंदरी न कहा जा सकता था। उसका रंग सांवला, मुंह कुछ चौड़ा, नाक चिपटी, कद भी छोटा और शरीर भी स्थूल था। आंखों पर ऐनक लगी हुई थी, लेकिन इन सब कारणों के होते हुए भी उसमें कुछ ऐसी बात थी जो आंखों को अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी वाणी इतनी मधुर, इतनी संयमित, इतनी विनम्र थी कि जान पड़ता था किसी देवी का वरदान हो। एक एक अंग से प्रतिमा विकीर्ण हो रही थी। सुभद्रा उसके सामने हल्की और तुच्छ मालूम होती थी। युवती ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अगर मैं भूलती हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने सुना है कि आप कुछ कपड़े भी सीती हैं, जिसका प्रमाण यह है कि यहाँ स्विंग मशीन भी मौजूद है। सुभद्रा ने जवाब दिया, मैं 2 लेडियों को भाषा पढ़ाने जाया करती हूँ और शेष समय में कुछ सिलाई भी कर लेती हूँ। आप कपड़े लाई हैं? युवती बोली, नहीं, अभी कपड़े नहीं लाई। ये कहते हुए उसने लज्जा से सिर झुकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बात यह है कि मेरी शादी होने जा रही है। मैं वस्त्रभूषण सब हिंदुस्तानी रखना चाहती हूँ। विवाह भी वैदिक रीति से ही होगा। ऐसे कपड़े यहाँ आप तैयार कर सकती हैं? सुभद्रा ने हंसकर कहा, मैं ऐसे अवसर पर आपके जोड़े तैयार करके अपने को धन्य समझूंगी। वह शुभ तिथि कब है? युवती ने सकुचाते हुए कहा, वह तो कहते हैं इसी सप्ताह में हो जाए, पर मैं उन्हें टालती आती हूँ। मैंने तो चाहा था कि भारत लौटने पर विवाह होता, पर वे इतने उतावले हो रहे हैं कि कुछ कहते नहीं बनता। अभी तो मैंने यही कहकर टाला है कि मेरे कपड़े सिल रहे हैं। सुभद्रा बोली, तो मैं आपके जोड़े बहुत जल्द दे दूँगी। युवती ने हंसकर कहा, मैं तो चाहती थी आप महीनों लगा देती। सुभद्रा बोली, वाह, मैं इस शुभ कार्य में क्यों विघ्न डालने लगी। मैं इसी सप्ताह में आपको कपड़े दे दूंगी और उनसे इसका पुरस्कार भी लूँगी। युवती खिलखिलाकर हंस पड़ी। कमरे में प्रकाश की लहरें सी उठ गईं। बोली, इसके लिए तो वह पुरस्कार देंगे, बड़ी खुशी से देंगे और तुम्हारे कृतज्ञ भी होंगे। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि विवाह के बंधन में पड़ूंगी ही नहीं, पर उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब मुझे मालूम हो रहा है कि प्रेम की बेड़ियाँ कितनी आनंदमय होती हैं। तुम तो अभी हाल ही में यहाँ आई हो, तुम्हारे पति भी साथ में होंगे। सुभद्रा ने बहाना किया। बोली, वे इस समय जर्मनी में हैं। संगीत से उन्हें बहुत प्रेम है। संगीत का अध्ययन करने के लिए वे वहाँ गए हैं। इस पर उस युवती ने पूछा, तुम भी संगीत जानती हो? सुभद्रा ने कहा, बहुत थोड़ा। तो युवती बोली, केशव को संगीत बहुत पसंद है। केशव का नाम सुनकर सुभद्रा को ऐसे मालूम हुआ जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। वह चौंक पड़ी। युवती ने पूछा, आप चौंक कैसे गई? क्या केशव को जानती हो? सुभद्रा ने बात बनाकर कहा, नहीं,
मैंने यह नाम कभी नहीं सुना। वह यहाँ क्या करते हैं? सुभद्रा को ख्याल आया कि क्या केशव किसी दूसरे आदमी का नाम नहीं हो सकता, इसलिए उसने यह प्रश्न किया। उसी जवाब पर उसकी ज़िंदगी का फैसला था। युवती ने कहा, यहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं, भारत सरकार ने उन्हें भेजा है, अभी साल भर भी तो आए नहीं हुआ। तुम देखकर प्रसन्न होगी, तेज और बुद्धि की मूर्ति समझ लो। यहाँ के अच्छे अच्छे प्रोफेसर उनका आदर करते हैं। ऐसा सुंदर भाषण तो मैंने किसी के मुंह से सुना ही नहीं। जीवन आदर्श हैं। मुझसे उन्हें क्यों प्रेम हो गया, मुझे इसका आश्चर्य है। मुझ में ना रूप है ना लावण्य, ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं शाम को कपड़े लेकर आऊँगी। सुभद्रा ने मन में उठते हुए वेग को संभाल कर कहा, अच्छी बात है। जब युवती चली गई तो सुभद्रा फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा जान पड़ता था मानो देह में रक्त ही ना हो, मानो प्राण निकल गए हों। वे कितनी निस्सहाय, कितनी दुर्बल है, इसका आज अनुभव हुआ। ऐसा मालूम हुआ मानो संसार में उसका कोई नहीं है, अब उसका जीवन व्यर्थ है। उसके लिए अब जीवन में रोने के सिवा और क्या है? उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल सी हो गई थीं, मानो वह किसी ऊंचे वृक्ष से गिर पड़ी हो। हाँ, ये उसके प्रेम और भक्ति का पुरस्कार है। उसने कितना आग्रह करके केशव को यहाँ भेजा था, इसलिए कि यहाँ आते ही उसका सर्वनाश कर दें। पुरानी बातें याद आने लगी। केशव की वह प्रेमातुर आंखें सामने आ गईं। वह सरल सहज मूर्ति आंखों के सामने नाचने लगी। उसका जरा सा सिर धमकता था तो केशव कितना व्याकुल हो जाता था। एक बार जब उसे फसली बुखार आ गया था तो केशव घबरा कर 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया था और उसके सिरहाने बैठा रात भर पंखा झलता रहा था। वही केशव अब इतनी जल्दी उससे ऊब गया। उसके लिए सुभद्रा ने कौन सी बात न उठा रखी थी। वह तो उसी को अपना प्राणाधार, अपना जीवन धन, अपना सर्वस्व समझती थी। नहीं नहीं, केशव का दोष नहीं, सारा दोष इसी का है। इसी ने अपनी मधुर बातों से उन्हें वशीभूत कर लिया है। इसकी विद्या, बुद्धि और वाक्पटुता ने ही उनके हृदय पर विजय पाई है। हाय, उसने कितनी बार केशव से कहा था मुझे भी पढ़ाया करो, लेकिन उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। मैं तुम्हारी स्वाभाविक सरलता को पढ़ा पढ़ा कर मिटाना नहीं चाहता। केशव ने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, लेकिन यह उनका दोष नहीं, यह इसी यौवनमत वाली छोकरी की माया है। सुभद्रा को इस ईर्ष्या और दुख के आवेश में अपने काम पर जाने की सुध न रही। वह कमरे में इस तरह टहलने लगी जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उसे बंद कर दिया हो। कभी दोनों मुट्ठियाँ बंध जाती, कभी दांत पीसने लगती, कभी ओंठ काटती। उन्माद की सी दशा हो गई। आंखों में भी एक तीव्र ज्वाला चमक उठी। ज्यों ज्यों केशव के इस निष्ठुर आघात को सोचती, उन कष्टों को याद करती जो उसने उसके लिए झेले थे, उसका चित्त प्रतिकार के लिए विकल होता जाता था। अगर कोई बात हुई होती, आपस में कुछ मनोमालिन्य का लेश भी होता तो उसे दुख न होता। यह तो उसे ऐसा मालूम होता था मानो कोई हंसते हंसते अचानक गले पर चढ़ बैठे। अगर वह उनके योग्य नहीं थी तो उन्होंने उससे विवाह ही क्यों किया था? और विवाह करने के बाद भी उसे ठुकरा तो सकते थे। क्यों प्रेम का बीज बोया था? और आज जब वह बीज पल्लवों से लहराने लगा, उसकी जड़ें उसके अंतःस्थल के एक एक अणु में प्रविष्ट हो गईं। उसका रक्त, उसका सारा उत्सर्ग वृक्ष को सींचने और पालने में प्रवृत्त हो गया, तो वह आज उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। क्या हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए बिना वृक्ष उखड़ जाएगा? सहसा उसे एक बात याद आ गई। हिंसात्मक संतोष से उसका उत्तेजित मुखमंडल और भी कठोर हो गया। केशव ने अपने पहले विवाह की बात इस युवती से गुप्त रखी होगी। सुभद्रा इसका भंडाफोड़ करके केशव के सारे मंसूबों को धूल में मिला देगी। उसे अपने ऊपर क्रोध आया कि युवती का पता क्यों ना पूछ लिया। उसे एक पत्र लिखकर केशव की नीचता, स्वार्थपरता और कायरता की कली खोल देती, उसके पांडित्य, प्रतिभा और प्रतिष्ठा को धूल में मिला देती। खैर, संध्या समय जब वह कपड़े लेकर आएगी, उस समय वह उसका सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर देगी। सुभद्रा दिन भर युवती का इंतज़ार करती रही। कभी बरामदे में आकर इधर उधर निगाह दौड़ाती, कभी सड़क पर देखती, पर उसका कहीं पता न था। मन में झुंझलाती थी कि उसने क्यों उसी वक्त सारा वृतांत न कह सुनाया। केशव का पता उसे मालूम था। उस मकान और गली का नंबर तक याद था जहाँ से वह उसे पत्र लिखा करता था।
ज्यों-ज्यों दिन ढलने लगा और युवती के आने में विलंब होने लगा, उसके मन में एक तरंग सी उठने लगी कि जाकर केशव को फटकारे, उसका सारा नशा उतार दे और कहे, तुम इतने भयंकर हिंसक हो, इतने महान धूर्त हो, ये मुझे मालूम ना था। तुम यही विद्या सीखने यहाँ आए थे? तुम्हारे पांडित्य का यही फल है? तुम एक अबला को, जिसने तुम्हारे ऊपर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, यूँ छल सकते हो? तुम में क्या मनुष्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है? आखिर तुमने मेरे लिए क्या सोचा है? मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम को रोती रहूं? लेकिन अभिमान हर बार उसके पैरों को रोक लेता। नहीं, जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया, उसका इतना अपमान किया है, वह उसके पास हरगिज़ न जाएगी। वह उसे देखकर अपने आंसुओं को रोक सकेगी या नहीं, इसमें उसे संदेह था। और केशव के सामने वह रोना नहीं चाहती थी। अगर केशव उससे घृणा करता है तो वह भी केशव से घृणा करेगी। संध्या भी हो गई पर युवती ना आई। बत्तियां भी जली पर उसका पता नहीं। एकाएक उसे अपने कमरे के द्वार पर किसी के आने की आहट मालूम हुई। वह कूदकर बाहर निकल आई। युवती कपड़ों का पुलिंदा लिए सामने खड़ी थी। सुभद्रा को देखते ही बोली, क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई। बात यह है कि केशव को किसी बड़े ज़रूरी काम से जर्मनी जाना है। वहाँ उन्हें 1 महीने से ज़्यादा लग जाएगा और वह चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ चलूँ। मुझसे उन्हें अपनी थीसिस लिखने में बड़ी सहायता मिलेगी। बर्लिन के पुस्तकालयों को छानना पड़ेगा। मैंने भी स्वीकार कर लिया है। केशव की इच्छा है कि जर्मनी जाने से पहले हमारा विवाह हो जाए। कल संध्या समय संस्कार हो जाएगा। अब ये कपड़े आप मुझे जर्मनी से लौटने पर दीजिएगा। विवाह के अवसर पर हम मामूली कपड़े पहन लेंगे। अब और क्या करती, इसके सिवा कोई उपाय न था। केशव का जर्मनी जाना अनिवार्य है। सुभद्रा ने कपड़ों को मेज पर रखकर कहा, आपको धोखा दिया गया है। युवती ने घबरा कर पूछा, धोखा? कैसा धोखा? मैं बिल्कुल नहीं समझी। तुम्हारा मतलब क्या है? सुभद्रा ने संकोच के आवरण को हटाने की चेष्टा करते हुए कहा, केशव तुम्हें धोखा देकर तुमसे विवाह करना चाहता है। इस पर वह युवती बोली, केशव ऐसा आदमी नहीं है जो किसी को धोखा दे। क्या तुम केशव को जानती हो? सुभद्रा ने फिर से पूछा, केशव ने तुमसे अपने विषय में सब कुछ कह दिया है? युवती का जवाब था, हाँ, सब कुछ। मेरा तो यही विचार है, उन्होंने एक बात भी नहीं छिपाई। इस पर सुभद्रा ने कहा, तुम्हें मालूम है उनका विवाह हो चुका है? युवती की मुख ज्योति कुछ मलिन पड़ गई। उसकी गर्दन लज्जा से झुक गई। अटक अटक कर बोली, हाँ, उन्होंने मुझसे ये बात कही थी। सुभद्रा परास्त हो गई। घृणा सूचक नेत्रों से देखती हुई बोली, ये जानते हुए भी तुम केशव से विवाह करने को तैयार हो? युवती ने अभिमान से देखकर कहा, तुमने केशव को देखा है? इस पर सुभद्रा ने कहा, नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। युवती ने फिर से पूछा, फिर तुम उन्हें कैसे जानती हो? सुभद्रा का जवाब था, मेरे एक मित्र ने मुझसे यह बात कही है, वह केशव को जानता है। इस पर युवती ने फिर से कहा, अगर तुम एक बार केशव को देख लेती, एक बार उससे बातें कर लेती, तो मुझसे यह प्रश्न न करती। एक नहीं, अगर उन्होंने 100 विवाह भी किए होते तो भी मैं इनकार न करती। उन्हें देखकर मैं अपने को बिल्कुल भूल जाती हूँ। अगर उनसे विवाह न करूँ तो मुझे जीवन भर अविवाहित ही रहना पड़ेगा। जिस समय वे मुझसे बातें करने लगते हैं, मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरी आत्मा पुष्प की भांति खिली जा रही है। मैं उसमें प्रकाश और विकास का प्रत्यक्ष अनुभव करती हूँ। दुनिया चाहे जितना हंसे, चाहे जितनी निंदा करे, अब मैं केशव को नहीं छोड़ सकती। उनका विवाह हो चुका है, ये सत्य है, पर उस स्त्री से उनका मन कभी न मिला। यथार्थ में उनका विवाह कभी हुआ ही नहीं। वे कोई साधारण अर्धशिक्षिता बालिका है। तुम ही सोचो, केशव जैसा विद्वान, उदारचित्त, मनस्वी पुरुष ऐसी बालिका के साथ कैसे प्रसन्न रह सकता है? तुम्हें कल मेरे विवाह में चलना पड़ेगा। सुभद्रा का चेहरा तमतमाया जा रहा था। केशव ने उसे इतने काले रंगों में रंगा है, ये सोचकर उसका रक्त खोल रहा था। जी में आता था इसी क्षण इसको दुत्कार दूं, लेकिन मन में कुछ और ही मंसूबे पैदा होने लगे। उसने गंभीर पर उदासीनता के भाव से पूछा, केशव ने कुछ उस स्त्री के विषय में नहीं कहा? युवती ने तत्परता से कहा, घर पहुंचने पर वह उससे केवल यही कह देंगे कि अब हम और तुम स्त्री और पुरुष नहीं रह सकते। उसके भरण पोषण का वह इच्छा अनुसार प्रबंध कर देंगे।
इसके सिवा वह और क्या कर सकते हैं। हिंदू नीति में पति पत्नी में विच्छेद नहीं हो सकता, पर केवल स्त्री को पूर्ण रीति से स्वाधीन कर देने के विचार से वह ईसाई और मुसलमान होने को भी तैयार हैं। वह तो अभी इसी आशय का एक पत्र भी लिखने जा रहे थे, पर मैंने ही रोक दिया। मुझे उस अभागिनी पर बड़ी दया आती है। मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि अगर उसकी इच्छा हो तो वह भी हमारे साथ रहे। मैं उसे अपनी बहन समझूंगी। किंतु केशव इससे सहमत नहीं होते। सुभद्रा ने व्यंग्य से कहा, रोटी कपड़ा देने को तैयार ही हैं, स्त्री को उसके सिवा और चाहिए ही क्या। युवती ने व्यंग्य की कुछ परवाह न करके कहा, तो मुझे लौटने पर कपड़े तैयार मिलेंगे ना। सुभद्रा ने कहा, हाँ मिल जाएंगे। कल तुम संध्या समय आओगी। सुभद्रा ने कहा, नहीं खेद है, अवकाश नहीं है। युवती ने कुछ ना कहा और चली गई। सुभद्रा कितना ही चाहती थी कि समस्या पर शांत चित्त होकर विचार करे, पर हृदय में मानो ज्वाला सी दहक रही थी। केशव के लिए वह अपने प्राणों का कोई मूल्य नहीं समझती थी। वही केशव उसे पैरों से ठुकरा रहा था। यह आघात इतना आकस्मिक, इतना कठोर था कि उसकी चेतना की सारी कोमलता मूर्छित हो गई। उसका एक एक अणु प्रतिकार के लिए तड़पने लगा। अगर यही समस्या इसके विपरीत होती तो क्या सुभद्रा की गर्दन पर छुरी न चल गई होती? केशव उसके खून का प्यासा न हो जाता? क्या पुरुष हो जाने से सभी बातें क्षम्य और स्त्री हो जाने से सभी बातें अक्षम्य हो जाती हैं? नहीं, इस निर्णय को सुभद्रा की विद्रोही आत्मा इस समय स्वीकार नहीं कर सकती। उसे नारियों के ऊंचे आदर्शों की परवाह नहीं है। उन स्त्रियों में आत्माभिमान न होता होगा। वे पुरुषों की पैरों की जूतियां बनकर रहने में ही अपना सौभाग्य समझती होंगी। सुभद्रा इतनी आत्माभिमान शून्य नहीं है। वह अपने जीते जी यह नहीं देख सकती कि उसका पति उसके जीवन का सर्वनाश करके चैन की बंशी बजाए। दुनिया उसे हत्यारिणी, पिशाचिनी कहेगी। कहे, उसको कोई परवाह नहीं। रह रह कर उसके मन में भयंकर प्रेरणा होती थी कि इसी समय उसके पास चली जाए और इससे पहले कि वह उस युवती के प्रेम का आनंद उठाए, उसके जीवन का अंत कर दे। वे केशव की निष्ठुरता को याद करके अपने मन को उत्तेजित करती जाती थी। अपने को धिक्कार धिक्कार कर नारी सुलभ शंकाओं को दूर करती थी। क्या वह इतनी दुर्बल है? क्या उसमें इतना साहस भी नहीं है? इस वक्त यदि कोई दुष्ट उसके कमरे में घुस आए और उसके सतीत्व का अपहरण करना चाहे तो क्या वह उसका प्रतिकार न करेगी? आखिर आत्मरक्षा के लिए ही तो उसने यह पिस्तौल ले रखी है। केशव ने उसके सत्य का अपहरण ही तो किया है। उसका प्रेम दर्शन केवल प्रवंचना थी। वह केवल अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए सुभद्रा के साथ प्रेम स्वांग भरता था। फिर उसका वध करना क्या सुभद्रा का कर्तव्य नहीं है? इस अंतिम कल्पना से सुभद्रा को वह उत्तेजना मिल गई जो उसके भयंकर संकल्प को पूरा करने के लिए आवश्यक थी। यही वह अवस्था है जब स्त्री पुरुष के खून को प्यासी हो जाती है। उसने खूंटी पर लटकती हुई पिस्तौल उतार ली और ध्यान से देखने लगी, मानो उसे कभी देखा ही ना हो। कल संध्या समय जब कार्य मंदिर के केशव और उसकी प्रेमिका एक दूसरे के सम्मुख बैठे होंगे, उसी समय वह इस गोली से केशव की प्रेम लीला का अंत कर देगी और दूसरी गोली अपनी छाती में मार लेगी। क्या वह रो रो कर अपना अधम जीवन काटेगी? और इस तरह से सुभद्रा ने अगले दिन मंदिर जाने का और वहां जाकर केशव और अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निश्चय कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हो गया? क्या सच में सुभद्रा वहां जाकर केशव को मार देगी, या वह वहां से भारत लौट आएगी, या वह केशव को जाकर सच बताएगी कि वो यहाँ पर है और वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है? क्या होगा इस कहानी का अंत? ये जानने के लिए इसका दूसरा भाग अवश्य सुने। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।